हेलो। तो हम लोग चलते हैं आज लेक्चर 10। हम लोग लेक्चर 10 पे बात करेंगे और सॉलिड स्टेट है ना। और इस लेक्चर 10 में बाबू क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज लेक्चर 10 है ना। और इस लेक्चर 10 में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लैटिस डिफेक्ट की, है ना। लैटिस डिफेक्ट की बात करने वाले हैं, या इसी को बहुत बोलते हैं डिफेक्शन, ठीक है ना। और एबनॉर्मेलिटी इन लैटिस, है ना, गड़बड़ी, है ना। लैटिस जो है आपका वो होना कैसे चाहिए था और उसमें गड़बड़ी किस किस चीज से आ सकती है उसकी बात करेंगे। तो लेक्चर 10 मेरा लैटिस डिफेक्ट है ना। और बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है हम लोग को, दो तरह का डिफेक्ट होता है। लैटिस डिफेक्ट को बहुत लोग पॉइंट डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। पॉइंट डिफेक्ट है ना, पॉइंट डिफेक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लैटिस डिफेक्ट से, और लैटिस डिफेक्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इससे हम लोग को बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि ये बोर्ड का सेक्शन है ना। इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट ये सब पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है ना। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं आज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से। तो सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। वो डिफेक्ट आता कहाँ से, आता कहाँ से। तो चलिए, जैसे हमने आपको पढ़ाया था क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग मैंने आपको पढ़ाया था। तो जब मैंने आपको क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको आप लोग सीसीपी बोलते हो या इसको बहुत लोग एफसीसी बोलते हैं, तो मैंने बताया था इसका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसा है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसा है? तो आप बोले थे सर लेयर वाइज अगर देखा जाए तो इसको एबीसी 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 ऐसे करके, एबीसी ऐसे करके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है ना। ये परफेक्ट लैटिस है अभी, ये इसमें कोई डिफेक्शन नहीं है, नो डिफेक्ट, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, नो डिफेक्ट। लेकिन मान लो अगर यही एबीसी एबीसी होता रहे, है ना, ये रिपीटेड अरेंजमेंट है एटम्स का, है ना, और इसमें से हम क्या करें, एक सी को ऐसे उठा के बाहर कर दें ऐसे, है ना। तो बाहर अगर कर देंगे तो क्या होगा बाबू, देखो तो जैसे ही तुम बाहर करोगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, ये तो सी बाहर हो गया। तो ए बी सी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए बी और फिर ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे करके आएगा। सब ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ये भी सही, ये सब सही, लेकिन यहाँ पे एक मिसिंग है, ये मिसिंग है। तो ये डिफेक्ट आ गया, ये डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट कहाँ से आया? तो इसको बाहर करने से आया, है ना। इसको बाहर करने से एक डिफेक्ट आ गया। मैंने क्या किया, सी को बाहर उठा के फेंक दिया, तो एक डिफेक्ट लैटिस में आ गया। हो सकता है मैं सी को बाहर ना करूं, मैं सी को जैसे मान लो यहां से लेके उठा के और इसके आगे रख दूं। और देखो ये एबीसी ठीक है, लेकिन अब यहां पे सी आ गया और यहां पे सी मिट जाएगा। और देखो यहां पे भी डिफेक्ट आ गया, यहां पे भी तो डिफेक्ट आ सकता है ना। तो दो तरह से डिफेक्ट आ सकता है, या तो सी को बाहर निकाल दे, या हो सकता है अलग से हम कोई डी मटेरियल ला के इसके अंदर पुट कर दे, ये भी तो हो सकता है। मतलब एबीसी कायम नहीं रहने देना चाहते, हम क्या करते हैं, या तो सी को उठा के फेंक देते हैं बाहर, तो भी लैटिस अरेंजमेंट जो होगा वो गलत हो जाएगा, है ना। या फिर हम सी को उठा के उल्टा कर दिए, कहीं रख दिए, इसको बोलते हैं डिसलोकेशन। क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन, इसको बोलते हैं डिसलोकेशन, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं डिसलोकेशन, डिसलोकेशन, डिसलोकेट हो गया, डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं, है ना। या बाहर कर दिया किसी चीज को अंदर ले आए, तो भी लैटिस डिफेक्ट होता है। तो डिफेक्ट दो तरह से आता है, दो तरह से आता है चीजों में, है ना। एक होता है थर्मल लैटिस डिफेक्ट और दूसरा होता है डोपिंग के कारण। कोई चीज को मिक्स कर देंगे, जैसे अभी बाहर चला है तो वो क्या है, मिक्सिंग है ना। और थर्मल में क्या होता है, या तो कोई चीज बाहर चला जाएगा या कोई चीज कहीं है वो उठ के कहीं और चला जाएगा। और दो चीज होता है, एक होता है थर्मल डिफेक्ट के कारण और दूसरा होता है डोपिंग के कारण। उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। थर्मल डिफेक्ट मतलब हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उसके कारण से अंतर आ गया, है ना। चीजें आपकी बाहर चली गई, सी एटम निकल के बाहर चला गया, या फिर सी जो है अपना लोकेशन चेंज कर लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग डोपिंग की। तो डोपिंग हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, वो लेक्चर 11 में, ठीक है ना। उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिलहाल तो अभी देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्यों होता है, समझ में आया? तो पॉइंट डिफेक्ट होता है ड्यू टू थर्मल, हीट करने पे जो मेरा एटम है, एटम या मॉलिक्यूल से आयन लैटिस में से कहीं बाहर चला जाए, है ना, या कोई एटम बाहर का अंदर चला है, या कोई एटम मेरा जगह चेंज कर ले, है ना। हो सकता है एटम लैटिस में हमारे का बहुत वॉइड है, तो एटम खिसक के वॉइड में चला जाए, तो इस तरह से लैटिस डिफेक्ट आता है। और लैटिस डिफेक्ट को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। अब देखना ये है कि ये पॉइंट डिफेक्ट होते कितने तरह के हैं, उसको देखते हैं। चलिए, बड़ा आसान सा है।
अब मैं आपको बताऊंगा पिक्चर्स बना के तो ज़्यादा क्लियर होगा, आपको डेफिनेशन से ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, अभी पिक्चर से आप समझोगे इस चीज़ को, है ना। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट को देखते हैं। ये है मेरा पॉइंट डिफेक्ट, है ना, ये पॉइंट डिफेक्ट है मेरा। अब इस पॉइंट डिफेक्ट को हमको समझना है, तो चलिए समझते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको। ये पॉइंट डिफेक्ट दो तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का होता है? दो होता है। एक को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, है ना, और दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। है ना, पहला होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला, है ना, देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूला पहले था, डिफेक्ट के बाद भी फॉर्मूला वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। देयर इज नो चेंज इन फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आफ्टर डिफेक्ट। इसमें फॉर्मूला चेंज नहीं करता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें चेंज कर जाता है। तो देयर इज चेंज इन फॉर्मूला आफ्टर डिफेक्ट। डिफेक्ट के बाद इसमें फॉर्मूला में चेंजिंग आएगा, इसमें नहीं आएगा। अब ध्यान देना इसमें कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में दो होते हैं। पहला होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, जो बोर्ड का दोनों इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड। अभी तो सीबीएसई नहीं पूछ रही है क्वेश्चन इससे, पिछले इस साल नहीं पूछी थी, पिछले साल नहीं पूछी थी, लेकिन नीट और आईटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना। बोर्ड में पूछेगी तो इससे पूछेगी। बिहार बोर्ड तभी नहीं हटाई है इसको, इस बार भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन था सॉलिड स्टेट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नहीं पूछने का मतलब ये मत गारंटेड ले लीजिएगा कि नहीं पूछ रहा है ना, हो सकता है पूछ दे, ठीक है। अब चलिए पहला तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, क्योंकि अभी एनसीईआरटी से नहीं हटाया गया इसलिए हम लोग पूरा उस पर बात नहीं कर सकते हैं। तो शॉर्टकी डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट है। अब पहला देखते हैं इसका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में एक आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा आता है नॉन मेटल, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं, डिफिशियंसी डिफेक्ट। इसमें नॉन मेटल बढ़ जाते हैं तो नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी बोलते हैं या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये दो तरह का है। तो टोटल हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट एग्जांपल्स, एंड फिर पढ़ना है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें हम लोग को पढ़ना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट आउट करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को, और उसमें भी सबसे पहले पॉइंट आउट करते हैं किसको? तो पॉइंट आउट करते हैं आपके किसको भाई? शॉर्टकी डिफेक्ट को। किसको? शॉर्टकी डिफेक्ट को। चलिए तो मैंने पहले ही बताया जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मूला चेंज नहीं करता है, मतलब लैटिस डिफेक्ट होने के बाद भी उसमें फॉर्मूला चेंजिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले एक परफेक्ट लैटिस देखते हैं हम लोग, एक परफेक्ट लैटिस देखते हैं। चलिए एक परफेक्ट लैटिस कैसा होना चाहिए? एक परफेक्ट लैटिस कैसा होना चाहिए? एक परफेक्ट लैटिस कुछ इस तरह से होना चाहिए, कोई कंपाउंड अगर ए बी है ना, तो इसमें एक केटायन होगा और दूसरा क्या होगा? एनायन होगा, ये ना होता है। ये केटायन है आपका और दूसरा क्या है आपका? एनायन है। यही चीज होता है, दो चीज होता है, केटायन और एनायन। और अगर इसमें इसका बनाऊं तो देखो इसमें A प्लस है तो बगल में B माइनस, फिर A प्लस बगल में B माइनस, मतलब जितना A प्लस, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ केटायन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन, है ना, क्योंकि रेशियो देख लो, रेशियो क्या है? A जितना है उतना ही B, A एक है B भी एक है, तो ये परफेक्ट लैटिस का है। तो चलिए हम उतना ही बनाते हैं भाई, B माइनस A प्लस B माइनस और A प्लस, फिर ये A प्लस B माइनस A प्लस और B माइनस, फिर B माइनस A प्लस B माइनस, और ऐसे करके छोटा सा बना लिया। चलिए देखिए, ये दोनों में फोर्स लगेगा, ये दोनों में फोर्स लगेगा, ठीक है। देखो फिर प्लस माइनस, माइनस प्लस,
प्लस माइनस, माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब हमेशा एक जो प्लस वाला है उसके चारों तरफ निगेटिव वाला है ना, तो एक लैटिस बन गया, देखो एक जाल तरह का बन गया ना लैटिस। अगर ध्यान से देखो तो मैंने लैटिस बना दिया आपका, है ना, अब मैंने लैटिस बना दिया आपका। अब इसमें देखो क्या है, जितना a प्लस है उतना ही b माइनस, है ना, जितना a प्लस है उतना ही b माइनस, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें अगर तुम देखो तो नंबर ऑफ a प्लस तुमको कितना दिख रहा है, तो नंबर ऑफ a प्लस इसमें देखोगे तो कितना दिखेगा सर, 2, 2 4, 2 6, 2 8, और नंबर ऑफ b माइनस कितना दिख रहा है बाबू, 8। इसमें कितना भी डिफेक्ट होगा, कोई भी डिफेक्ट होगा, अभी तो कोई डिफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट लैटिस में कुछ नहीं है, सब अपने अपने जगह पे है, प्लस वाले अपने जगह पे, माइनस वाला अपना जगह पे, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला कैसे निकालोगे, बोलोगे सर a प्लस डिवाइड बाई b माइनस कीजिए, ये आएगा 8/8 कट के हो गया 1:1, फॉर्मूला जो हो जाएगा ab हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। लेकिन जब डिफेक्ट आएगा तो हो सकता है हम क्या करेंगे, बोलेंगे a प्लस को बाहर कर दो, है ना, या हो सकता है कोई दूसरा चीज लाके अंदर बैठा देंगे, है ना, यही ना करते हैं, डिफेक्ट में तो यही करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा करना है कि फॉर्मूला चेंज ना हो, तभी वो स्टोइकियोमेट्रिक हो जाएगा, है ना, क्योंकि चेंज करने के लिए बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला चेंज हो गया तो वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पे, और पहला पढ़ते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या पढ़ते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट, और देखेंगे कि फॉर्मूला चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज शॉर्टकी डिफेक्ट की, है ना। अभी शॉर्टकी डिफेक्ट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। चलिए शॉर्टकी डिफेक्ट, ये शॉर्टकी डिफेक्ट एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। नो चेंज इन फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा। तो चलो कोई कंपाउंड ले लेते हैं, लेट्स टेक, जैसे कोई कंपाउंड है, कंपाउंड है भाई AB, तो कंपाउंड AB का चलिए हम लोग लैटिस बनाते हैं, ठीक है, लैटिस। तो लैटिस AB बनाते हैं, देखते हैं क्या बना सकते हैं हम लैटिस AB, लैटिस ऑफ AB। अभी मैं परफेक्ट लैटिस बनाऊंगा और उसमें डिफेक्ट डालूंगा, है ना। तो चलिए a प्लस b माइनस, a प्लस और b माइनस, b माइनस, a प्लस, b माइनस और a प्लस, फिर a प्लस b माइनस, a प्लस b माइनस, यहाँ पे b माइनस, a प्लस b माइनस और a प्लस। चलिए भाई इसका लैटिस बनाना तो मैंने आपको अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, फटाक फटाक बना लो, है ना। और देखो अब है ना, ये लैटिस मैंने बना लिया। अब देखो क्या करते हैं, एक और टेक्निक बताते हैं जिसको याद रख सकते हो, इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी कर देना है ना, वैकेंसी कर देना है, और फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। अभी एक परफेक्ट लैटिस है, इन परफेक्ट लैटिस, अभी देखो केस 1, इन परफेक्ट लैटिस, इस परफेक्ट लैटिस में तुमको क्या दिख रहा है, इस परफेक्ट लैटिस में तुमको दिख रहा है कि नंबर ऑफ a प्लस कितने हैं बाबू, तो वो 8, कितने हैं, 8 है, और नंबर ऑफ b माइनस कितने हैं, तो भी 8 है ना। तो जो रेशियो आ जाएगा, रेशियो a प्लस और b माइनस का, वो तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो अभी परफेक्ट है तो फॉर्मूला क्या है, AB है ना, फॉर्मूला क्या है, AB है, कोई अंतर नहीं। तो हमको फॉर्मूला सेम रखना है और वैकेंसी क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं ना, बोले तो डिफेक्ट करना है तो 3 ही तरीका है, या तो कोई चीज को ला दो उसके अंदर, या तो कोई चीज को बाहर फेंक दो, या डिसलोकेट कर दो, जगह चेंज कर दो इसका। तो हम क्या करेंगे, वैकेंसी करना है तो बाहर फेंक देते हैं, इसको बाहर फेंक दिए, और अगर a को बाहर फेंके हैं प्लस वाले को, तो b माइनस को भी बाहर फेंकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो a प्लस को बाहर किए और b माइनस को बाहर किए, तो देखो वैकेंसी तो क्रिएट हो गया। अब जैसे ही a प्लस को बाहर किए तो यहाँ पे जगह बच गया तुम्हारा, है ना, यहाँ पे जगह बच गया, वॉइड क्रिएट हो गया, और यहाँ पे भी जगह बच गया, ठीक है ना। 2 चीज को बाहर किए तुम, अब तो डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट आया ना, आपका लैटिस कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे वॉइड, यहाँ पे वॉइड, लैटिस कंप्लीट नहीं है, डिफेक्शन है इसके अंदर। और ये जो होता है इसको बोलते हैं वैकेंसी, वैकेंसी, ये वैकेंसी
आ गया यहाँ पे, इसलिए इसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं, इसे याद रखोगे। अब बताओ नंबर ऑफ ए प्लस कितना है, अभी बताओ। तो वो है आपका 7। नंबर ऑफ ए प्लस कितना बच गया, 7। और नंबर ऑफ बी माइनस कितना है बाबू आपका, अभी वो भी आपका 7 है। अभी भी रेशियो देखोगे तो वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और फॉर्मूला जो होगा आपका, वो फॉर्मूला आ जाएगा आपका ए बी ही आएगा, फॉर्मूला चेंज नहीं किया। तो ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसमें कोई फॉर्मूला चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखना, तो सबसे पहले तो देखना आपने कि ये इस वैकेंसी डिफेक्ट कैसे बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्यों बोलते हैं, ये तो देख लिया, फॉर्मूला चेंज नहीं किया। लेकिन हाँ, आपका डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, है ना, आपका डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। अभी देखो पहले क्या था, अर्लियर देखो, पहले जो था आपका वो ये था, आपके पास 8 ए प्लस थे एंड 8 बी माइनस थे, 8 ए प्लस और 8 बी माइनस थे। तो जब डेंसिटी तुम करोगे तो डेंसिटी क्या करोगे, डेंसिटी करोगे भाई 16 आयंस थे आपके पास, 8 प्लस 8 16 आयंस थे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ, अभी भी घर का वॉल्यूम वही है ना। पहले डेंसिटी ये था, बट आफ्टर डिफेक्ट क्या हुआ, आफ्टर डिफेक्ट इसमें जो 7 ए प्लस बच गया और प्लस 7 बी माइनस बच गया। तो आपका जो डेंसिटी हो जाएगा, न्यू डेंसिटी जो हो जाएगा, वो तो 14 आयंस का ही हुआ ना, डिवाइडेड भी, तो भी सेम ही है और भी इसका भी सेम है, 16 आयंस और यहाँ 14 आयंस। डेंसिटी किसका कम हुआ, डिफेक्ट के बाद वाले का डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो ध्यान रखना, शॉर्ट की डिफेक्ट का रिजल्ट क्या क्या रिजल्ट हम लोग यहां से निकाले। तो रिजल्ट पहला जो निकाले वो ये बाबू कि ये वैकेंसी डिफेक्ट है, इसमें ए प्लस और बी माइनस एक एक दो, हम एक निकाले, आप 2 भी निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो, है ना। तो चलिए रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट पहला ये हुआ कि इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट याद रखने वाली बात है, इसमें डेंसिटी गेट्स इंक्रीज या डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड कैसे करता है वो तो बता दिए यहाँ पे, डेंसिटी गेट्स डिक्रीज्ड। तीसरा, फॉर्मूला रिमेन्स सेम, फॉर्मूला रिमेन्स सेम, फॉर्मूला रिमेन्स सेम, मतलब ये एक स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है ये, है ना, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है ना, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये चीज याद रखें। चौथा, एग्जांपल्स याद रखें कुछ इसके, एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आ सकता है NaCl, KCl, है ना, आपका आ सकता है इसमें KBr, है ना, NaBr एटसेट्रा, ये सब आता है, आयनिक क्रिस्टल्स में लिया आता है शॉर्ट की डिफेक्ट में। तो ये हो गया आपका शॉर्ट की डिफेक्ट, ये क्या था आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। तो ये रिजल्ट है शॉर्ट की डिफेक्ट का, इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। और वैकेंसी डिफेक्ट से इसका रिजल्ट याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो एक तो मेरा खत्म हुआ शॉर्ट की डिफेक्ट। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है मेरा फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या है नेक्स्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, उसको देखते हैं। तो चलिए अगला जो हम लोग देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा क्योंकि वो भी क्या है, स्टोइकोमेट्रिक, है ना। तो नेक्स्ट है मेरा अगला जो है वो है फ्रैंकल डिफेक्ट। भाई दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट, है ना, फ्रैंकल डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक तरह का डिसलोकेशन डिफेक्ट है, डिसलोकेशन। अभी देखो ये वैकेंसी निकला और ये डिसलोकेशन, डिसलोकेशन मतलब रहेगा उसके अंदर ही, लैटिस के अंदर ही रहेगा, जगह चेंज कर लेगा, जो बीच में जगह खाली था वहां चला जाएगा, है ना, डिसलोकेशन डिफेक्ट, ये है डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब ध्यान से देखिए डिसलोकेशन डिफेक्ट है, जैसे कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे कंपाउंड ए बी ही लेते हैं, सारा को ए बी लेके समझ जाएंगे हम लोग अमिताभ बच्चन से। चलिए देखिए ए बी, ठीक है। और इस ए बी में क्या है आपका, 2 कंपाउंड आपको दिख रहा होगा, 2 आयंस ए प्लस और बी माइनस, एक केटायन और एक एनायन, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या बनाते हैं, एक परफेक्ट लैटिस बनाते हैं, लैटिस ऑफ ए बी बनाते हैं, ठीक है ना। जो बनाए थे पिछला बार वही है, बस उसमें डिफेक्ट अलग तरह का हो जाएगा, उसको देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लैटिस ऑफ ए बी बनाते हैं। सबसे पहले तो लैटिस ऑफ ए बी तो बनाते हैं ए प्लस बी माइनस ए प्लस। अब तो लैटिस बनाने आ गया होगा आपको, आप खुद से कॉपी में बनाइए, ए प्लस बी माइनस ए प्लस
बी माइनस, और यहाँ पे फिर बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस और ए प्लस, ठीक है। और चलिए चलिए हम लोग एक लैटिस बना दिए फटाफट, और डिसलोकेशन करना है तो चलिए मान लेते हैं ये जो ए प्लस था ना, ये जो ए प्लस था इसको उठा के यहाँ रख दिए, है ना। ये जो जगह खाली है बीच में इसको क्या बोलते हैं, ये जो जगह खाली है बीच में, ये सारा जगह देख रहे हो ये सब खाली है, इसको बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं आपको, वॉइड या इम्प्टी स्पेस, क्या बोलते हैं, इम्प्टी स्पेस, है ना। और यहाँ पे रख दिए। अब जैसे ही तुम यहाँ पे रखे तो क्या हो गया, जैसे ही यहाँ पे ए प्लस आ गया तो यहाँ तो ए प्लस का जगह खाली हो गया, है ना। हो सकता है बी माइनस को, कसम थोड़ी ना खा के रखे, बी माइनस को यहाँ रख दिए, है ना, तो यहाँ तो खाली हो गया बी माइनस का जगह, तो डिफेक्ट तो आ गया भाई, जगह चेंज कर लिया अपना, है ना। उसका जगह कहाँ था, वहां पे रहना था इसको, और वो जगह चेंज कर लिया, वॉइड में चला गया, तो शिफ्टिंग हो गया किसका, केटायंस या फिर एनायंस का शिफ्टिंग हो गया फ्रॉम हिज फ्रॉम उसके प्लेस से, कहां से, वॉइड में चला गया वो, है ना, फ्रॉम इट्स प्लेस टू द वॉइड, है ना। अब हम लोग को देखना है कि ये डिसलोकेशन डिफेक्ट आ गया, इसमें डिसलोकेशन हुआ ना, अपने लोकेशन से वो क्या कर गया, डिसलोकेट कर गया, है ना, अलग जगह चला गया, तो इसीलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट से तुम लोग याद रख सकते हो। अभी देखो इसमें क्या होगा, अभी नंबर ऑफ केटायंस क्या है देख लेते हैं, फॉर्मूला चेंज हुआ है कि नहीं भाई, अभी भी 8 ही है। नंबर ऑफ एनायंस कितना है बाबू, तो अभी भी आपका 8 ही है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा बाबू, तो फॉर्मूला सर ए बी ही होगा, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आया, मतलब ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये तो देख लिया हम लोग, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी देख लेते हैं, डेंसिटी का थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें डेंसिटी का क्या फर्क पड़ा है। तो देखो पहले भी 16 आयंस था, अगर हम लोग अर्लियर का अगर डेंसिटी निकाले, रो अर्लियर इज इक्वल टू 16 आयंस और डिवाइडेड बाय भी करते, है ना, और अगर आफ्टर डिफेक्ट का भी निकालेंगे, आफ्टर डिफेक्ट का भी निकालेंगे तो 16 आयंस डिवाइडेड बाय वी ही तो होगा, अंतर तो नहीं आया, डेंसिटी से कोई फर्क पड़ा नहीं, है ना। तो डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट, डेंसिटी रिमेंस, इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो आप कह सकते हैं डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट इन फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी कांस्टेंट रह गया, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी क्या रह गया आपका, कांस्टेंट रह गया। तो ये बात हुई यहाँ पे। चलिए रिजल्ट बनाते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट का भी रिजल्ट बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग सीखे। तो पहला तो सीखे कि इसको बोलते क्या है, तो इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं। पहला चीज तो यही सीखने को मिला कि इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं। दूसरा चीज सीखने को मिला कि ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है ना। इसका डेंसिटी भी सेम चेंज नहीं किया है। शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या हुआ था, डेंसिटी चेंज किया था, लेकिन इसमें डेंसिटी चेंज नहीं किया है। तो ये चीज इसमें देखना है। चलिए देखिए रिजल्ट। तो पहला रिजल्ट है कि फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। दूसरा रिजल्ट है कि ये जो है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है ना। तीसरा देखे थे आप कि डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट, डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट, डेंसिटी चेंज नहीं करता। चौथा इसके एग्जांपल्स देख लीजिए कुछ कुछ, जैसे इसमें आ जाएगा जिंक सल्फाइड, AgBr, AgI एटसेट्रा, ये सब आता है ना। ये AgI फ्रैंकल डिफेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, AgI एटसेट्रा, ये सब में क्या होता है, सिल्वर का जितना भी कंपाउंड सब फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। तो ध्यान रखिएगा ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्पल से, ठीक है। रिजल्ट को हमेशा ध्यान रखना है। मैं हर बार बार आपका जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ उसका रिजल्ट में बना देता हूँ, बहुत मेहनत करके हम लोग पढ़ाते हैं, तो आप लोग उसको नोट्स में कन्वर्ट कीजिए, है ना। खुद का नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए और
क्वेश्चन बनाइए, बहुत सारा क्वेश्चन तो नोट से बन जाएगा, और बाद बाकी जो नहीं बनता है न्यूमेरिकल्स वो तो प्रैक्टिस की चीज है। इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स डालेंगे, नीट करके प्लेलिस्ट बना होगा एक, नीट केमिस्ट्री नीट 2020 है ना, तो उस प्लेलिस्ट में आप इसका क्वेश्चंस देखिएगा, रिसेंटली मैं डालूंगा उसमें है ना। तो अभी आप लोग को क्या करना है कि इसको पढ़ना है, पहले तो कॉन्सेप्ट बनाओ अपना ना, उसके बाद क्वेश्चन पे अटैक करो। क्वेश्चन पे जब अटैक करोगे तो तुमसे बनना शुरू हो जाएगा। कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाओ, डजंट मैटर कि आप मेरा मटेरियल बनाइए उसका मत बनाइए, लगभग सारा बनेगा है ना, है ना। 100% कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम लोग एकदम 95% तक पहुंचा देंगे आपको, वहां तक क्वेश्चन बनेगा आपसे है ना। और क्वेश्चंस बनाने से ही आपको आपका लेवल पता चलेगा, पढ़ने से, थ्योरी पढ़ने से तो कुछ नहीं होता है ना। थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप क्वेश्चंस में उसको कन्वर्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपसे तो पूछेगा क्वेश्चन ना, आपसे कोई थोड़ी ना आपका नॉलेज जान रहा है, नॉलेज के लिए तो पूरी जिंदगी पढ़ी है, एक डायरेक्शनल वे में पढ़िएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और उसमें बात करने वाले सबसे पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ना, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मेटल ज्यादा हो जाएगा, मेटल ज्यादा हो जाएगा। मेटल आता कहां से है देखो तो, अगर कोई कंपाउंड ले लो तुम, कोई भी कंपाउंड ले लो है ना, कोई भी कंपाउंड ले लो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज पूछा जाता है कि भाई फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्यों है, रीजन क्या है इसका। तो रीजन याद रखिएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट का रीजन जो है वो होता है एनायन बड़ा होता है, और जो एनायन छोटा होता है, केटायन बड़ा होता है, फिर एनायन छोटा, फिर बड़ा, ऐसे करके। तो ड्यू टू अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, केटायन एनायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस होने के कारण क्या होता है, आपका फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है बोर्ड में। चलिए कंपाउंड देख लेते हैं, कोई भी कंपाउंड जैसे देख लेते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में AB। तो AB में दो है, A+ और दूसरा B-। A+ है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, और इस पे माइनस है तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इसका मतलब ये पक्का मेटल से आया होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, और ये नॉन मेटल। तो हमको क्या मांगना है, हमको क्या चाहिए, A+ ज्यादा होना है ना, A+ ज्यादा होना चाहिए। लैटिस में A+ ज्यादा होगा तो मेटल एक्सेस। तरीका क्या क्या है, तरीका क्या क्या है, या तो A+ बाहर से इंट्रोड्यूस कर दे, ये भी एक तरीका है, और दूसरा तरीका भी तो है, दूसरा तरीका भी है, वो देखते हैं। तो एक तरीका है कि we have to introduce A+ from outside। अब फॉर्मूला तो चेंज करेगा, जब बाहर से आएगा तो फॉर्मूला चेंज करेगा, या फिर we have to trap electrons in the place of B-। B- को बाहर करके उसका इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर ले, ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी तो तरीका हो सकता है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो पहला तरीका आजमाते हैं कि एक A+ को इंट्रोड्यूस ही करके देख लेते हैं ना, और जब A+ को इंट्रोड्यूस करके देख लेंगे तो और काम आसान हो जाएगा मेरा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो बनाते हैं आपका लैटिस ऑफ AB बनाते हैं, एक परफेक्ट लैटिस बनाते हैं, लैटिस ऑफ AB बना लेते हैं जो बनाते आ रहे हैं शुरू से, A+, B-, A+, B-, फिर यहाँ पे B-, A+, B-, A+, A+, B-, ऐसे करके बना रही है फटाफट, आप लोग को तो पता चल ही गया कैसे बनता है। चलिए फटाफट हम लोग बना लिए। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, A+ को कहीं A+ बाहर मिल रहा था, लेके आए इसके अंदर A+ इंट्रोड्यूस कर दिए। आप बताओ, ये तो डिफेक्ट आ गया, और डिफेक्ट आ गया इसके अंदर, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो नंबर ऑफ A+ कितना हो जाएगा बाबू, आपका नंबर ऑफ A+ 9 हो जाएगा, और नंबर ऑफ B- कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 8 ही। रेशियो जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, रेशियो देखो ये 9 और 8, तो 9:8,
जब फॉर्मूला देखोगे तो हो जाएगा A9B8। फॉर्मूला चेंज कर गया तो ये पता चल गया कि ये तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, ये तो पता चल गया है ना, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है ना, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। ये तो लैटिस ऑफ AB से पता चल गया। इसमें मेटल एक्सेस हो गया, क्योंकि ये 9 हो गया ना, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी भी चेंज करेगा, डेंसिटी भी चेंज करेगा। दूसरा तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग का, दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग का, जिसको हम लोग एफ सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे ट्रैप होता है इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं एफ सेंटर इन द लैटिस। क्या बोलते हैं? एफ सेंटर इन द लैटिस। उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो है आपका ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं एक लैटिस बनाने जा रहा हूं, है ना, और उस लैटिस से समझने की कोशिश करेंगे एफ सेंटर कैसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि दो तरीका होता है इसका बनाने का। तो पहला तो देख लिए, इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से ले आए, है ना, और दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, उससे कहीं आपको ज्यादा समझ में आ जाए। चलिए अब इसमें एफ सेंटर हमको बनाना है। क्या बनाना है? एफ सेंटर। तो क्या करेंगे ना, बी माइनस को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको देखो ध्यान से। तो बी माइनस के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो ये टूट के बी हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को ना इसके जगह पे ट्रैप कर लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इसके जगह पे ट्रैप कर लेते हैं, है ना, और बी को क्या करते हैं? बाहर भेज देते हैं। देखो क्या किए, बी माइनस के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लिए और बी को बाहर फेंक दिए, है ना। तो इसको बोलते हैं एप सेंटर, है ना, एप सेंटर। इसको बोलते हैं ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लिए। तो अभी भी देखो तुम, तो अभी भी ध्यान से इसमें देखोगे गौर से, और तुमको लगेगा कि अच्छा अभी भी बी माइनस मेरा कितना है, बी माइनस मेरा अब कितना हो गया, एक बीम को बाहर भेज दिया तो 7 हो गया, और ए प्लस कितना हो गया, 8 हो गया। तो तरीका तो ये भी है ना, या तो तुमको अगर बड़ा बनना है तो क्या करोगे, अपने पड़ोसी को नीचा दिखाओ तो बड़ा बन जाओगे, या फिर पड़ोसी को वहीं छोड़ दो तुम बड़े बन जाओ तो बड़ा बन जाओगे। दो तरीका है। तो पहला तरीका वही था, हम बड़े बन गए थे, और अभी क्या किए, पड़ोसी को नीचा दिखा दिए। तो देखिए अभी नंबर ऑफ ए प्लस कितना हो गया, तो नंबर ऑफ ए प्लस अभी जो है मेरा वो हो गया 8, और नंबर ऑफ बी माइनस कितना हो गया इससे, वो हो गया 7। अभी भी फॉर्मूला अगर देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, A8 और B7। फॉर्मूला तो अभी भी चेंज कर रहा है, अभी भी चेंज कर रहा है। लेकिन उस वाले में क्या था, डेंसिटी इंक्रीज किया था, उसमें क्या हुआ था, उसमें हो गया था 17 आयंस, और इसमें कितना हो गया है, 15 आयंस। ये कितना है, 8 7 15 आयंस है। उसमें डेंसिटी क्या किया था, उसमें डेंसिटी इंक्रीज किया था, इसमें करेगा डिक्रीज। ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में डेंसिटी डिक्रीज करेगा। दूसरा ड्यू टू एप सेंटर, और जब एप सेंटर बनता है, एप सेंटर बनता है, देन इट शोज कलर, इट शोज कलर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों कलर शो करता है, तो कलर हमेशा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो थोड़ा सा वाइब्रेट करता है अपने एम्पलीट्यूड पे, अपने सॉरी मीन पोजीशन पे, तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, कलर शो करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एप सेंटर के कारण कलर शो करता है, याद रखिएगा, एप सेंटर के कारण क्या करता है, कलर शो करता है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जिंक ऑक्साइड। क्या लेते हैं, जिंक ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं, और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि जिंक ऑक्साइड में आखिर होता क्या है, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसी का एग्जांपल, एक जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड है आपका। तो जिंक ऑक्साइड में ध्यान से देखिए, इसमें दो आयंस आपको दिख रहे हैं, जिंक प्लस प्लस, और इसमें दिख रहा है O2 माइनस, है ना। तो जिंक प्लस प्लस तो ठीक है अपनी जगह पे, जिंक प्लस प्लस ठीक है ना। यहाँ पे O2 माइनस कर देते हैं, फिर जिंक प्लस प्लस कर देते हैं, O2 माइनस कर देते हैं, ऐसे ही एक लैटिस बना देते हैं इसका। देखिए O2 माइनस जिंक प्लस प्लस, O2 माइनस जिंक प्लस प्लस, फिर यहाँ पे जिंक प्लस प्लस कर दीजिए, O2 माइनस जिंक प्लस प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस जिंक प्लस प्लस,
और एक लैटिस बना दिए। चलिए लैटिस बना दिए। अब क्या हुआ, कहीं ऑक्सीजन जो है वो क्या किया, O2 माइनस है, ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल गया और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। तो ऑक्सीजन जैसे ही बाहर निकला 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो यहां पे क्या बन गया, एक एफ सेंटर बन गया। क्या बन गया, एक एफ सेंटर बन गया। और इस एफ सेंटर के कारण अब देखिए ध्यान से, इस एफ सेंटर के कारण क्या होगा, इस एफ सेंटर के कारण आपका जो होगा ये ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये कलर शो करता है, येलो कलर शो करता है। कैसा, येलो कलर, ड्यू टू एफ सेंटर। एफ सेंटर के कारण क्या करता है, येलो कलर शो करता है। इसके लिए हमको गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि टूटेगा ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थर्मल हीटिंग करना पड़ता है। थर्मल हीटिंग मैंने बताया था, थर्मल हीटिंग या डोपिंग से ही डिफेक्शन लाया जा सकता है। थर्मल हीटिंग करके इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट को कंक्लूड करते हैं, वो करना बड़ा जरूरी है, बिना रिजल्ट के तो कोई काम चलेगा नहीं आपका। तो रिजल्ट में मेरा क्या है उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो पहला तो आपने देखा कि भाई कहीं से फॉरेन A+ को ले आएंगे, फॉरेन मतलब बाहर से A+ को ले आएंगे, इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है बाबू, तो दूसरा तरीका है आपका ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो चलिए 2 तरीका हम लोग देखें और रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो रिजल्ट जो पहला है आपका, वो पहला देखते हैं। पहला देखे कि इसमें क्या किए हैं, इंट्रोड्यूस्ड A+, एक मेटल को इंट्रोड्यूस ही कर दिया है। इसमें क्या हुआ, ये भी नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में आएगा, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में आएगा, है ना, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में आएगा। तीसरा पॉइंट इसमें देखे थे, डेंसिटी इंक्रीज करता है, डेंसिटी गेट्स इंक्रीज्ड, डेंसिटी इंक्रीज करता है ना। फिर दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा में पहला देखे थे ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, है ना। दूसरा देखे थे, ये भी नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसमें भी तो फॉर्मूला आपका ये भी नहीं आया, फॉर्मूला चेंज कर गया ना आपका। और तीसरा डेंसिटी गेट्स डिक्रीज्ड। तो ये सब रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ये कलर शो करता है, कलर इफेक्ट। एग्जाम्पल में जैसे जिंक ऑक्साइड, ये येलो कलर शो करता है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देख लिए हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अगला जो बात करेंगे किस पे बात करेंगे बाबू, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, और उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या है कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में A+ कम होना चाहिए किसी भी तरह से, है ना, और B- क्या होना चाहिए आपका, ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो अपने आप मेटल कम हो जाएगा। ऑब्वियस बात, मेटल का मतलब मैं A+ की बात कर रहा हूं, है ना। तो दूसरा जो है इसका वो है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, उसको पढ़ते हैं हम लोग, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में हम लोग देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड था आपका AB, ठीक है, और अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि AB का लैटिस एक बना लेते हैं। चलिए एक लैटिस बना लिए, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हम लोग को देखना है ना, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट देखना है। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के लिए क्या करेंगे कि बहुत अच्छा तरीका ये है कि A+ को बाहर कर दे, काम बन जाएगा, है ना। A+ को बाहर अगर कर देंगे तो काम बन जाएगा।
ए प्लस को जैसे ही बाहर करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ जगह खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा ना जगह। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि बी माइनस को इंट्रोड्यूस कर दे, दूसरा तरीका ये है ना, दूसरा तरीका ये है। तो पहले तरीके से बात करते हैं, ये पहला तरीका और ये दूसरा तरीका। तो पहला तरीका ये है मेथड वन लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि इंट्रोड्यूस बी माइनस, सॉरी पहला तरीका तो क्या था कि वैकेंट ए प्लस, सबसे पहले तो ए प्लस को वैकेंट कीजिए, हटा दिए ए प्लस को। तो अब बताओ नंबर ऑफ ए प्लस कितना हो गया जैसे ही हटाने के बाद 7, और नंबर ऑफ बी माइनस कितना हो गया वो 8। तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला कितना हो जाएगा बाबू, तो फॉर्मूला देखोगे तो हो जाएगा A7 और B8, A7 है और B8 है, फॉर्मूला तो चेंज कर गया। डेंसिटी क्या हुआ, तो तीसरा में देखो डेंसिटी तो 7 5 15 आयंस और 16 आयंस था, तो एक आयन घटा ना तो डेंसिटी गेट्स डिक्रीज्ड, डेंसिटी गेट्स डिक्रीज्ड, डेंसिटी डिक्रीज करेगा, इसमें एक तरीका है ना मेटल एक्सेस डिफिशिएंसी डिफेक्ट का। मेथड 2 क्या था, तो मेथड 2 है जिसमें पहला है कि वैकेंट मत करो, इंट्रोड्यूस कर दो, बी माइनस को इंट्रोड्यूस कर दो इसमें, है ना, इंट्रोड्यूस बी माइनस। अब बी माइनस को जैसे इंट्रोड्यूस करोगे तो दूसरा क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस, नंबर ऑफ ए प्लस आपका 8 है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ बी माइनस अब कितना हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा 9। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा A8B9, फॉर्मूला तो चेंज कर गया। अब डेंसिटी देखो पहले 16 आयन का था, अब डेंसिटी कितने आयन का, 17 आयन का, तो बताओ डेंसिटी गेट्स इंक्रीज्ड, डेंसिटी गेट्स इंक्रीज्ड। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया हम लोग का, ये रिजल्ट हो गया किसका, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट का, ठीक है ना। तो शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट हम लोग पूरा देख लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग डोपिंग देखते हैं, लेकिन डोपिंग से पहले एक क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रैक्स लॉ, है ना, उस ब्रैक्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ब्रैक्स लॉ क्या है, ब्रैक्स लॉ जो है ना वो एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू क्रिस्टल को समझने की कोशिश किए थे, ब्रैक्स साइंटिस्ट थे, वो डिफ्रैक्शन के थ्रू, एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू सॉलिड के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश किए थे। उसी दौरान उसमें मैंने मिलर इंडिसेस आपको पढ़ाया था। मिलर इंडिसेस मैंने बोला था क्या, वो एक प्लेन को दिखाता है, मिलर इंडिसेस क्या दिखाता है, एक प्लेन को दिखाता है, और जिसका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, HKL होता है, मैंने आपको बताया था। तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं ब्रैक्स लॉ, है ना, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रैक्स लॉ, उसके बाद ये लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो ब्रैक्स लॉ क्या है उसको देखते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई ब्रैक्स लॉ जो है आपका, वो बेसिकली ब्रैग एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू, है ना, एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके थ्रू इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रैग्स लॉ, ये क्या है। तो अभी हम लोग पढ़े ही हैं कि सॉलिड है, तो सॉलिड में बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स होते हैं, और बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्लेन बनाते हैं, है ना, एक प्लेन बनाते हैं। तो चलिए बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स हैं, सॉलिड में बहुत सारे लैटिस पॉइंट है, एक एरे में रख देते हैं इसको। एक आध दो न्यूमेरिकल इससे पूछ सकता है आपसे, और मिलर इंडिसेस मैंने जो यूजफुल है इसका मैंने पढ़ा रखा है आपको। एक प्लेन है, मान लो ये कोई प्लेन है, ऐसे ऐसे करके प्लेन होगा बहुत सारा, एक सॉलिड में कोई प्लेन है, और प्लेन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, कौन सा इंडेक्स से, तो मिलर इंडेक्स से दिखाते हैं, जिसका मान लो कोई HKL है, इसका मिलर इंडेक्स मान लो HKL है, ऐसे करके, है ना, कुछ भी। और देखिए इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो D है, D स्पेसिंग, इसको बोलते हैं D स्पेसिंग। D क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, इसको हम लोग D स्पेसिंग भी बोले थे, D स्पेसिंग भी बोले थे, है ना, D स्पेसिंग भी बोले थे।
अब मान ले कोई एक्सरे आया इस पे, तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना, या फिर कोई पैरेलल एक्सरे ठीक उसके नीचे वाले लेयर पे, क्योंकि एक्सरे तो पेनिट्रेट भी कर सकता है ना, और फिर ये। तो देखो तुम ध्यान से देखना, यहाँ पे एक मैं नॉर्मल बना लेता हूँ थोड़ा सा अपना, एक नॉर्मल, है ना, और ये मैं थीटा बना लेता हूँ, ये थीटा, और ये जो है आई इंसिडेंट, है ना, नॉर्मल से सटा हुआ आई, और ये मैं कोई थीटा एंगल, ग्लांसिंग एंगल टाइप का कुछ बना लिया मैंने। अब देखो ध्यान से कि ये रे आया, इसका पाथ कितना तक था, इतना तक था, और ये रे आया, तो इसका भी पाथ इतना तक होना चाहिए था, तो ये पाथ क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये पाथ क्या है इसका, ज्यादा है। तो अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री हो गया, देखो ध्यान से, ये थीटा है, तो और बताओ कौन सा एक एंगल और थीटा होना चाहिए, उसको देखना है हम लोग को। तो कौन सा एंगल एक और थीटा होगा बाबू, तो कौन सा एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, है ना। और जैसे ही ये एंगल थीटा होगा, तो मेरे को बताओ ये कितना होगा, ये वाला पाथ कितना होगा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये एंगल थीटा नहीं होगा, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो आपका जो पाथ होना चाहिए वो कुछ ये होना चाहिए, ये थीटा होगा, ठीक है, ज्योमेट्री के थ्रू, है ना। दो अगर लाइन पे परपेंडिकुलर हो तो ये और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, थीटा थीटा, ठीक है ना। अब ये थीटा है तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है, तो देखो अब ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया, और ये तो हाइपोटेनस है ही, डी है ना, हाइपोटेनस है। तो आप बताओ मेरे को, ये जो डिस्टेंस निकालोगे तो परपेंडिकुलर बाई डी इज इक्वल टू साइन थीटा होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा के बराबर। तो आपका जो P हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा आ गया डी साइन थीटा। ठीक उसी तरह से ये पाथ भी इसका ज्यादा है, और इसका भी लेंथ कितना होगा, डी साइन थीटा, है ना। तो यहां तक सेम आया, ठीक है, यहां तक सेम आया, ठीक है, लेकिन पाथ ज्यादा कितना हो गया, पाथ डिफरेंस कितने का आया, तो पाथ डिफरेंस जो आया, डिफ्रैक्शन में तुम लोग पढ़ोगे, वैसे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे आप लोग, पाथ डिफरेंस बोलते हैं डेल्टा एस को, वो आ गया डी साइन थीटा और प्लस डी साइन थीटा। अभी तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला भी बना दूंगा, मैं ड्राइव कर रहा हूं, लेकिन जो समझ रहे हैं लोग, अभी तो जो ऑप्टिक्स पढ़ लिए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। तो 2d साइन थीटा कितना होगा, 2d साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है, 2d साइन थीटा। पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस दिखने के लिए हम लोग 2d साइन थीटा इज इक्वल टू ले लेंगे एन लेमडा के बराबर, कितने, एन लेमडा के बराबर। ये लेमडा क्या है आपका, तो लेमडा वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, है ना, जो एक्सरे आ रहा था उसका वेवलेंथ है लेमडा, है ना। एन क्या है, ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके nth ऑर्डर तक हो सकता है, n तक, है ना। डी क्या है, तो डी स्पेसिंग अभी तो देखे ही तुम लोग, है ना। थीटा क्या है, तो एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, यही है ब्रैग्स इक्वेशन, इसको ब्रैग्स इक्वेशन बोलते हैं, ये ब्रैग्स इक्वेशन है, ठीक है, ब्रैग्स इक्वेशन। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, डी को हम लोग किस, क्योंकि डी तो दिया रहेगा नहीं, तो डी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर मिलर इंडिसेस आप लोग पढ़े होगे मेरे से, तो आप पिछले लेक्चर्स में जाइएगा, तो आपको मिलर इंडिसेस का भी एक लेक्चर मैंने बना के रखा है, वैसे मिलर इंडिसेस का, तो उसमें मैंने एच के और डी में बताया है, आपको रिलेशन बताया है। और रिलेशन क्या था, तो मैं फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूं। तो डी क्या था, देखिए, तो डी जो है वो होता है बेसिकली a डिवाइडेड बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। जैसे मान लो कोई प्लेन दिया रहेगा, जैसे प्लेन दे दिया आपको 1 1 0 प्लेन की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे h1 k1 और l 0, तो आपका जो d हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, a बाई रूट 2, ये क्या हो गया, डी स्पेसिंग हो गया। और a तो आपका एज लेंथ है ना, क्यूबिक लैटिस का। तो ये आप लोग देख लिए। नेक्स्ट देखिए, बहुत बार थीटा में नहीं दिए हुए रहता है, थीटा क्या था, थीटा को ध्यान से देखिएगा, और थीटा कुछ और नहीं था, वो था हॉरिजेंटल और एक्सरे के बीच का एंगल। कई बार आई से भी तो रिलेट कर सकता है ना, कई बार आई से भी रिलेट कर सकता है, तो उसको ध्यान से देखते हैं हम लोग का रिलेशन थोड़ा सा और डेवलप हो जाएगा। और वो क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग,
ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, तुम लोग देखे थे कि एक रे ऐसे आया था गया था, और एक रे ऐसे आया था गया था, सॉरी यहाँ पे ऐसे आया था और गया था, ये डी था, ऐसे तुम लोग देखे, ये थीटा था, और एक नॉर्मल मैंने बनाया था, और यहाँ पे आई था। अब बताओ तो थीटा आई में क्या रिलेशन होगा? थीटा प्लस आई पाई बाई 2 के बराबर है ना? तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस आई हो जाएगा। चलो अपने मन से यहाँ मैं साइन थीटा लिखता हूँ, तो जैसे ही साइन थीटा लिखोगे तो इधर साइन बाई 2 पाई माइनस आई होगा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस आई कितना होता है? कॉस आई। तो आपका एक तो फॉर्मूला ये है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, है ना, ये तो फॉर्मूला है आपका। और दूसरा फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है ना, और 2d कॉस आई इज इक्वल टू एन लेमडा, ये थीटा के फॉर्म में और ये आई के फॉर्म में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग डेवलप कर लिए, है ना। तो ये एक तरीका है। तो ये ब्रैग्स इक्वेशन है। ब्रैग्स इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एचकेएल दे देगा, तो डी निकालना है, डी पुट कीजिए, थीटा दे देगा साइन थीटा, और nth ऑर्डर बोलेगा सेकंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, एन का वैल्यू मिल जाएगा, और लेमडा दिया रहेगा। वैसे भी अगर लेमडा नहीं जानते हैं तो एक्सरे का लेमडा जो होता है 10⁻10 मीटर से लेकर 10⁻8 मीटर तक होता है, लगभग रेंज यही रहेगा उसका, है ना। वेवलेंथ का रेंज तो आपको पता है एक्सरे का, ठीक है। जो लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं अभी जाके देखिए, 11th में मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक क्लियर। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, वो लास्ट लेक्चर होगा सॉलिड स्टेट का, और उसमें बात करेंगे सेमीकंडक्टर, है ना, एन टाइप पी टाइप कहाँ से डेवलप होता है ना। और ये बेस होगा आपका, ये बेस होगा जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, वो बेस मैं एक डेवलप कर दूंगा। डोपिंग क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, बैंड थ्योरी क्या होता है ना, मैग्नेटिक मटेरियल जैसे पारामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस करूंगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।